आज हम ये 35 वाट की एलईडी फ्लड लाइट को रिपेयर करेंगे। इसे रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम इसे उल्टा करके इसके नट बोल्ट को खोल लेंगे। जैसे 4 पेंच लगे हुए हैं, इसे मैं निकाल रहा हूँ और इसे वापस से इसी में लगा के रख दे ताकि ये खोए ना जाए। तो सबसे पहले हमने रिपेयर कर लिया, खोल लिया और इसे इसके जो है इन्हें रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद सबसे पहले हम इसे सीरीज बल्ब में लगा के देखेंगे तो इसमें कोई सप्लाई वोल्टेज नहीं आ रही। तो सबसे पहले हम इसे वोल्ट अलग निकालेंगे, इसके वोल्ट चेक करेंगे तो वोल्ट 0 है। तो इसे चेक करने के बाद हम दूसरा ड्राइवर है जो सेम वोल्ट का है, जो इसमें इस ड्राइवर है 35 वोल्ट का, तो उसे लगा के चेक करेंगे, देखेंगे कि इसके बल्ब बल रहे हैं, इसका मतलब हमारा ड्राइवर ख़राब है। तो हम क्या करेंगे, अब जो पुराना ड्राइवर है इसे निकाल लेंगे और नए ड्राइवर को इसकी जगह लगाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमने पुराना ड्राइवर निकाल लिया और जो नए ड्राइवर है इसकी वायर्स को हम कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम इसे सोल्डिंग भी करेंगे और इसके ऊपर अच्छे से टेप लगा देंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे, हमने पुराने को रिमूव करके वायर्स को अच्छी तरह से टाइट कर लिया है। टाइट करने के बाद हमने इसमें जो इसकी 2 वायर है प्लस माइनस देख के, वैसे लिखा भी होता है इसके ऊपर कि इसमें प्लस कहाँ पर है और माइनस कहाँ पे, वो अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लें। और जो वायर्स हमने कनेक्ट की थी उनके ऊपर टेप लगा लें। और ये एक रिफ्लेक्टर है, इसे भी हम अच्छी तरह से लगा लेंगे। लगाने के बाद हम इसके ऊपर ये जो इसका शीशा होता है इसे लगा देंगे। इसे लगाने के बाद हम इसे टाइट कर लेंगे अच्छी तरह से, जिससे शीशा नीचे गिरे नहीं और टूटे नहीं। तो वैसे तो हमने चेक कर ही लिया था कि ये सिस्टम प्रॉपर है, सिर्फ वायर ही कनेक्ट की। जैसे हम ये चारों पेंच लगा लेंगे, इसके बाद हम इसके आपको चेक भी करके दिखाएंगे। जैसे ही हमने 4 पेंच लगा लिए और इसे लगाने के बाद अब हम इसे टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद अब हम इसे वायर अलग इसकी, क्योंकि वायर तो छोटी है, हम सीरीज में लगा कर इसे कंटिन्यूटी से तय करेंगे। तो ये देखिए ये बल गई, इसका मतलब ये सब सही हो गया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। करना सिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक साइड का इन्वर्टर है, ये हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया था, नए मॉडल है, तो हमें सोचा कि इसकी वीडियो बना दें, आपको दिखा दें। तो सबसे पहले आपको देख पा रहे हैं इसकी बैक साइड है, इसमें जो आप देख पा रहे हैं सॉकेट है, इसमें जो आउटपुट की सप्लाई है वो लगती है। जो इसके पास है ये इसका एमसीबी है, जो ओवरलोड पर ट्रिप हो जाता है, मतलब कि बाहर आ जाता है। ये इसकी रेड वायर है और जो नीचे है ब्लैक वायर, और ये इसकी मेन की वायर है। इसके साथ ये फैन लगा हुआ है इसके कूलिंग करने के लिए। और इसके जो सामने फ्रंट पैनल है, इसमें आप देख पा रहे होंगे ये मेन यूपीएस ऑन करने के लिए, और दूसरा बटन यूपीएस ऑन करने के लिए, तीसरा भाई ये बैकअप, ये इन्वर्टर, ये चार्जिंग, ये बैटरी लो और ये ओवरलोड के लिए। और अब हम इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे। जैसे मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो मैं आगे से फ्रंट पैनल से इसे ऑन करूँगा। जैसे थोड़ी देर में प्रेस करके रखूँगा इस बटन को तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने पर इसकी बैकअप ऑन की लाइट आ जाएगी, जैसे आप देख पा रहे होंगे। तो अब मैं इसे इसकी आउटपुट कनेक्ट करूँगा। आउटपुट कनेक्ट करते ही जैसे मैंने 100 लगा दिया, तो आउटपुट कनेक्ट करते ही मीटर में देख पा रहे हूँ 250 वोल्ट आ गए। अब हम इस पर लोड डालेंगे 100 वाट, 200, 500, ये इस लोड पे सही चल रहा। अब हम इसे मेन दे के देखेंगे। जैसे हमने मेन का बटन ऑन किया वायर्स को लगा के, तो इसमें मेन की लाइट आ गई। और अब देखिए चार्जिंग की लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब ये चार्जिंग करने लग गया। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपको एक साइड के इन्वर्टर जो हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया है वो रिपेयर करेंगे। ये नया मॉडल ही है, मैजिक मॉडल, इसकी सॉकेट फूकी हुई है। आज हम इसे रिपेयर करेंगे, इसकी सॉकेट को चेंज करेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम सॉकेट को निकालने के लिए इसके वायर्स को हटाएंगे। वायर्स को हटाने से पहले हमें इसके जो ऊपर ये टेप लगा रखी, टेप को हटाना पड़ेगा। सबसे पहले हम कटर से उसे टेप को निकाल लेंगे। हम इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा है जिससे आपको जल्दी जल्दी दिखाई दे। टेप को निकालने के बाद हम इसे साफ कर लेंगे।
आयरन से इसकी वायर्स को निकाल देंगे। जैसे हमने आयरन से इसकी वायर्स को निकाल दिया, तो वायर्स को निकालने के साथ ही हम अब इसके लॉक्स को निकालेंगे। लॉक को हम दबाकर बाहर प्रेस कर देंगे। जैसे ऊपर डबल लॉक है तो हम 2 लॉक को बाहर दबा देंगे और नीचे से 1 लॉक को ऊपर प्रेस करके सॉकेट निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो नई सॉकेट है उसे हम इसमें डालेंगे। तो नई सॉकेट लॉक होते हैं, इसमें थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये लग जाएगी। सॉकेट लगाने के बाद अब हम इसके दोबारा से, जैसे हमने डिसोल्डिंग किया था आयरन से, इस पे थोड़ा सा पेस्ट लगा के इस पे सोल्डिंग कर देंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा मैंने जूम किया था, तो इस पे सोल्डरिंग करेंगे हम। तो जैसे सोल्डिंग कर दी, अब हम वायर्स को साथ लगा देंगे। जैसे न्यूट्रल में ब्लैक वायर होती है 2, तो हम उस पे ब्लैक वायर लगाएंगे और जो एक येलो वायर है वो है आउट की, तो हम आउट पे एल वाली साइड येलो वायर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम, जैसे आप देख पा रहे हैं, येलो वायर को सोल्डिंग कर देंगे। येलो वायर को सोल्डिंग करने के बाद फिर हम ब्लैक वायर, जो 2 वायर्स हैं, उन्हें भी आयरन की सहायता से सोल्डिंग कर देंगे। इन दोनों को सोल्डिंग करने के बाद फिर हम जो ग्रीन वायर है उसे सोल्डिंग कर देंगे। और सभी को सोल्डिंग करने के बाद उसके बाद हम इसे चला कर देखेंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो हम इसे थोड़ा सा सोल्डर लगा के अब सोल्डिंग कर देंगे। अब हमने सोल्डिंग तो कर दी, अब हम इसे बैटरी पे लगा के चेक करेंगे कि ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो हाँ, जैसे हमने बैटरी से कनेक्ट की, ब्लैक को ब्लैक वायर और रेड को प्लस वाली बैटरी की वायर से कनेक्ट कर दिया। अब हम इसे ऑन कर देंगे। ऑन करते ही इसमें बत्ती आ गई है और आप देख पा रहे होंगे अभी सप्लाई ऑन, कोई सप्लाई नहीं थी। तो अब हम जैसे ही बटन दबाया, सप्लाई ऑन होगी। सप्लाई ऑन होने का मतलब है कि मीटर में, जो हमने मीटर लगा रखा है, उसमें रीडिंग आ गई। तो जैसे पीछे इसका वो आउट लगाएंगे, देखिए मीटर में रीडिंग आ गई 240, और हम आगे से ऑन ऑफ करके देखेंगे। जैसे रीडिंग चली गई और ये आ गई, तब हम इस पर लोड डाल के देखेंगे 100 वाट, 200 वाट और ये 200 का, और ये देखें, इसका मतलब ये चल गया। तो हमारी सॉकेट डालकर ये प्रॉपर अब ओके है। अब हम इसे टेस्ट होने के बाद मालिक को वापस दे देंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करना सिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक साइड का इन्वर्टर है। ये हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया था, नया मॉडल है, तो हमें सोचा कि इसकी वीडियो बना दें, आपको दिखा दें। तो सबसे पहले आपको देख पा रहे हैं इसकी बैक साइड है। इसमें जो आप देख पा रहे हैं सॉकेट है, इसमें जो आउटपुट की सप्लाई है वो लगती है। जो इसके पास है ये इसका एमसीबी है, जो ओवरलोड पर ट्रिप हो जाता है, मतलब कि बाहर आ जाता है। ये इसकी रेड वायर है और जो नीचे है ब्लैक वायर, और ये इसकी मेन की वायर है। इसके साथ ये फैन लगा हुआ है इसके कूलिंग करने के लिए। और इसके जो सामने फ्रंट पैनल है, इसमें आप देख पा रहे होंगे ये मेन यूपीएस ऑन करने के लिए, और दूसरा बटन यूपीएस ऑन करने के लिए, तीसरा भाई ये बैकअप, ये इन्वर्टर, ये चार्जिंग, ये बैटरी लो, और ये ओवरलोड के लिए है। और अब हम इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे। जैसे मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो मैं आगे से फ्रंट पैनल से इसे ऑन करूँगा। जैसे थोड़ी देर में प्रेस करके रखूँगा इस बटन को, तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने पर इसकी बैकअप ऑन की लाइट आ जाएगी, जैसे आप देख पा रहे होंगे। तो अब मैं इसे, इसकी आउटपुट कनेक्ट करूँगा। आउटपुट कनेक्ट करते ही, जैसे मैंने सो लगा दिया, तो आउटपुट कनेक्ट करते ही मीटर में देख पा रहे होंगे 250 वोल्ट आ गए। अब हम इस पर लोड डालेंगे 100 वाट, 200, 500, ये इस लोड पे सही चल रहा। अब हम इसे मेन दे के देखेंगे। जैसे हमने मेन का बटन ऑन किया वायर्स को लगा के, तो इसमें मेन की लाइट आ गई। और अब देखिए चार्जिंग की लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब ये चार्जिंग करने लग गया। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे पास एयर ड्रायर आया है जी, जो ख़राब है। हम इसे चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम इसके पेंच खोल कर इसे
बैक साइड से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसे देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है। जैसे हम इस सीरीज़ में ऑन करके देखेंगे तो ये चल तो रही है पर ये हीट नहीं कर रही, क्योंकि सीरीज़ बोलनी चाहिए वो चल नहीं रही। तो हमने चिमटी से मिला कर देखा तो ये हीट का जो बल्ब है ग्लो हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बटन को सबसे पहले निकालेंगे और इसे चेंज करेंगे। तो हम सबसे पहले ऑफ करके इसकी वायर को निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सोल्डरिंग आयरन लेंगे। वैसे ये दूसरा बटन है जो हमने डालने हैं। मैं ये 4-5 पीस लेके आ गया था, कहा था कि किसी और में भी डालने हो तो कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हम हीट वाला ये रेड बटन है इसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम सोल्डरिंग आयरन लेंगे, उसे इसे डी सोल्डरिंग कर देंगे। जैसे हम डी सोल्डरिंग कर दिया, सोल्डरिंग करने के बाद हम इसकी सारी वायर्स को निकाल देंगे। जो जहाँ लगी है वो ये ध्यान भी रखना है क्योंकि हमने इसे वापस भी लगाना है। तो इसने वापस भी लगाने का ध्यान रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी वायर्स को चिमटी से लेकर, क्योंकि हीट होने पर हाथ को भी फूंक सकती है, तो हम इसे अलग से निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसका बटन को पुश करके नीचे से बाहर निकाल लेंगे। जैसे हमने ये बटन हल्का हल्का सा ये सोल्डरिंग थोड़ी सी रह रही थी तो हम इसे रीसोल्डरिंग कर लेंगे दोबारा आयरन की सहायता से। तो करने के बाद अब हम इसे बटन को तो बाहर निकाल लेंगे क्योंकि इसका यूज़ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें दूसरा बटन डाल देंगे जैसे मैंने डाल दिया। दूसरा बटन डालने के बाद अब हम इसे जो वायर जहाँ पर थी उसे सोल्डरिंग कर देंगे। और सोल्डरिंग करने के बाद हम इसे दोबारा चलाकर भी देखेंगे कि ये सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम जैसे अब देख पा रहे हैं हमने इसे दोबारा सोल्डरिंग करेंगे। तो हमने सबसे पहले इस पर ये सोल्डरिंग पेस्ट लगा लिया। पेस्ट लगाने के बाद अब हम सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग करने के लिए हम आयरन लेंगे और सोल्डर से इसे सोल्डरिंग करते हैं। इसके 3 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट एक साइड होते हैं और एक पॉइंट जो कॉमन पॉइंट होता है वो एक साइड होता है। तो हम इस सबको सोल्डरिंग कर देंगे। सोल्डरिंग करके चेक कर लेंगे कोई भी वायर लूज़ ना हो, और लूज़ हो तो उसे दोबारा सोल्डरिंग करके प्रॉपर सा टाइट कर दीजिए। तब हमने जैसे सोल्डरिंग कर रहे हमने लगभग सभी वायर्स को सोल्डरिंग कर दिया है। जो थोड़ी बहुत ही जो लूज रह गई थी उन्हें दोबारा से सोल्डरिंग कर दिया है। अब हम इन्हें सोल्डरिंग कर देंगे। वैसे इसमें थोड़ा सा मेरा सिर आ रहा है जी, क्योंकि कैमरा ऊपर की साइड लगा हुआ था इसकी वजह से। तो अब हम इसे सोल्डरिंग करेंगे दोबारा। अब हम इसे चलाकर देखेंगे। तो चलाकर देखने के बाद हम देखें कि ये चल गया है। अब हम इसे बंद कर देंगे। अब हम इसे क्लोज करने के बाद अब हम इसे अच्छे से टाइट करके और इसे चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम इसकी हीट चेक करेंगे तो ये प्रॉपर हीट दे रहा है, इसका मतलब ये अब ओके है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे पास रिपेयर होने के लिए ये हेयर ड्रायर आया है। इसकी वायर ख़राब है, इसमें हम ये तार निकाल कर और ये दूसरी वायर डालेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो इस वीडियो में ये 0.75 mm की वायर है। इसे हम इसको दूसरी को निकाल कर इसे डालेंगे। सबसे पहले इसके 2 पेच खोल लें और इसे अलग कर लें। अलग करने के बाद इन्हें पेच को खोलकर और इन 2 वायर को हम डी सोल्डरिंग कर लेंगे सोल्डरिंग आयरन से। अब सबसे पहले हम ये पेज खोलेंगे। पेज खोलने के बाद इसके ऊपर जो ये लगी हुई है इसे हम निकाल देंगे और आयरन की सहायता से ये दोनों वायर्स निकाल लेंगे। दोनों वायर निकालने के बाद हम मेज़रमेंट कर लेंगे इसमें सही भी वायर आएगी नहीं। हम कटर से इसकी स्लीव को निकाल कर इसे थोड़ा लंबा कर लेंगे। लंबा करने के बाद हम एक्स्ट्रा स्लीव को काट देंगे और इन्हें छोड़ कर
और पेस्ट लगा कर इन पे और हम सोल्डिंग कर देंगे। जहाँ से हमने दोनों वायर निकाली थी उन्हीं जगह पर हम इन दोनों को सोल्डिंग कर देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक वायर जहाँ से निकाली दूसरी लगा दी और ये दोबारा पेंच लगाकर अब हम इसका कवर लगा देंगे और इसे चेक करेंगे तो ये ओके है। आज हम आपको एलईडी फ्लड लाइट रिपेयर करना सिखाएंगे। सबसे पहले हम इसे उल्टा रखकर इसके पेंचों को खोल लेंगे। जैसे मैं खोल रहा हूँ, मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा आपको। तो पेंच खोलने के बाद अब हम इसे ये ढक्कन उतार लेंगे। ढक्कन को इसके शीशे को संभाल कर अलग रख देंगे और जिसके रिफ्लेक्टर है इसके भी 4 पेंच है, ये भी हम फटाफट खोल लेंगे। इसे खोलने के बाद सबसे पहले हम ये टेप जो लगा रखी इसे उतार देंगे। इस टेप को उतारने के बाद सबसे पहले हम एक चिमटी लेंगे और उसे न इसे शार्ट करके देखेंगे। पर जो चिमटी लेंगे वो कवर होनी चाहिए, जैसे मेरी चिमटी है वो कवर है, जिससे आपको शॉक ना लगे। देखिए कोई भी स्पार्क नहीं हो रही, तो इसका मतलब इसका ड्राइवर खराब है। ड्राइवर तो हमने चेक कर लिया जैसे खराब है, इसमें देखिए कोई भी स्पार्क नहीं है। तो अब हम सबसे पहले इसकी वोल्टेज चेक करेंगे कि ड्राइवर था कितने वोल्ट का। तो इसके लिए हमें ये नोब लगाई तो इसमें लगभग 35 वोल्ट दिखा रहा था, आपको शायद ना दिखे। तो सबसे पहले हम इसकी वायर्स को, जो पुराने अडेप्टर की वायर है उन्हें निकाल लेंगे और इस अडेप्टर को भी निकाल लेंगे। जैसे मैंने कट करके ये वायर्स को निकाल दिया और हम इस अडेप्टर को भी निकाल लेंगे। जैसे हमने अडेप्टर निकाल लिया, निकालने के बाद हम इसे पूर्ण साफ करके निकाल लेंगे। ये निकल गया। अब हम जो दूसरा अडेप्टर है सेम वोल्टेज का वो इसके अंदर लगाएंगे। ये 45 वोल्टेज का अडेप्टर है, तो हम इसके नीचे एक ग्लू लगा देंगे जिससे ये चिपका रहे। ये क्रीम होती है सिलिकॉन पेस्ट, और इसकी वायर्स का कनेक्शन कर लेंगे। जो पुरानी वायर्स थी दो, उनमें को छोड़कर हम दोबारा ये कनेक्शन कर लेंगे। सबसे पहले हम कत्ती से इन्हें छोड़ लेंगे दोनों वायर्स को, पुरानी वाली को। और फिर हम ये वायर्स आपस में कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट करने के बाद आप टेप लगाना ना भूलें। और जो भी आप काम कर रहे हो तो सुनिश्चित कर लें कि प्लग सॉकेट से निकला हो, इलेक्ट्रिसिटी में ना लगा हुआ हो, क्योंकि आपको करंट भी लग सकता है। तो निकालने के बाद इसे प्रेस कर देंगे जैसे ये चिपक जाए। अब हम एक आयरन लेंगे और इसे दोनों वायर्स को सोल्डिंग कर देंगे। सबसे पहले हमने फ्लेक्स लगा लिया, अब हम सोल्डिंग वायर से इसे सोल्डिंग कर देंगे। देखिए सोल्डरिंग अच्छे से करना होता है जिससे इसमें प्रॉपर करंट बेहतर है। अब हमने दोनों वायर्स को सोल्डिंग कर लिया है। अब हम इसकी जो प्लेट वाली वायर्स हैं उन्हें कनेक्ट करेंगे। तो सोल्डिंग करने के बाद प्लेट वाले वायर्स को बाद में कनेक्ट करें। पहले इन पे टेप लगाते देते हैं जिससे आपस में शार्ट ना हो। दोनों वायर्स के ऊपर हम अच्छी तरीके से टेप लगा लेंगे। हमने 2 टुकड़े करके टेप ली क्योंकि पूरी टेप तो इसमें घूम नहीं सकती। तो अब हम दोनों वायर्स को अलग अलग करके ये हमने टेप लगा ली। टेप लगाने के बाद अब हम प्लेट के जो 2 वायर्स हैं, इसमें लिखा हुआ है माइनस पे ब्लैक और प्लस पे रेड, इन दोनों वायर्स को कनेक्ट कर लेंगे। एंड अच्छे से सोल्डरिंग करना होता है जिससे बाद में उतरे ना।
इन दोनों को वायर्स को अच्छे से सोल्डिंग करने के बाद हम इस पे वायर्स को सेट करके इन दोनों को और फिर ये रिफ्लेक्टर जरूर लगाएंगे। रिफ्लेक्टर लगाने के बाद अब हम इसे घेर देंगे। इसके चारों पेच हम लगा देंगे। जैसे मैंने ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रखी तो इसमें हमने चारों पेच फटाफट लगा दिए। अब हम चारों पेच लगाने के बाद अब हम इसका कवर भी लगा देंगे। कवर में जो शीशा हमने संभाल कर रखा था उसे साफ करके और सीधा लगाकर इसके 4 पेच होते हैं और देख लें कि इसमें नीचे सही से सिलिकॉन जो रबड़ होते हैं वो अच्छे से लग जाए। सिलिकॉन रबड़ को अच्छे से लगाकर अब हम इसे उल्टा कर लेंगे। ये हमने थोड़ा झाड़ लिया इसे ताकि इसमें कोई कबाड़ा हो तो बाहर निकल जाए। तब हम इसे उल्टा करके दोबारा से फटाफट पेंच को पेड़ लेंगे। हमने चारों पेंचों को टाइट कर दिया। भिड़ने के बाद अब हम एक ये वायर जैसे छोटी है तो इसके लिए अलग से एक कनेक्टर लेंगे और वायर्स दोनों वायर को जोड़ देंगे। दोनों वायर को लगाकर ये ध्यान रखिए कि वो आपस में शॉर्ट ना हो और हम सीरीज में ही इसे चेक करेंगे। सीरीज में चेक करने के लिए सबसे पहले हम दोनों वायर्स को कनेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने दोनों वायर्स को कनेक्ट कर दिया तो अब हम इसे सीरीज में चेक करेंगे। जैसे मैंने बटन दबाया देख पा रहे हैं ये चालू हो गया और अब ये ओके है। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।